वेलकम बैक। मेरे साथ हैं अजमत और जुरीत रजा हैं जो इवेंट प्लान करती हैं, इवेंट प्लानर हैं और अब वेडिंग्स के बारे में हवाले से उनसे बात करेंगे। वेडिंग प्लानिंग को तो अब एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट बन चुका है, अब पिछले कुछ सालों में नहीं था। मुझे बताएं कि किन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप क्या चीज़ें माइंड में रखती हैं और फिर एक वेडिंग प्लान करती हैं? देखिए, पहली चीज़ जो मैं अपने माइंड में रखती हूँ वो ये रखती हूँ कि इसकी जो कलर स्कीम है वो बहुत अच्छी लगे, बहुत डिफरेंट हो और लाइक एक हार्मनी हो हर चीज़ में कि आप बैंक्वेट सेटिंग कर रहे हैं ठीक, या आप जो हैं वो स्टेज या फ्लोरल्स इस्तेमाल करें। दैट शुड बी रियली यूनिक, डिफरेंट की कॉम्बिनेशन अच्छी हो। अब में और पहले में अगर आप कंपेयर करते हैं तो कितना चेंजेस आए हैं? बहुत चीज आई थिंक अगर मैं ये कहूँगी बिकॉज आई वॉज हाँ लाइक आई वॉज द फर्स्ट वेडिंग प्लानर एज आई सेड कि मैं इतना कॉन्सेप्ट बदला। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट जो था वो जो चीज़ थी वो ये थी, मैं थीम्स इंट्रोड्यूस की मार्केट में, जो थीम्स कोई नहीं जानता था। फिर थीम्स के साथ मैंने जो कलर कॉम्बिनेशंस निकाले वो डिफरेंट थे, बिकॉज मुझे याद पड़ता है जब मैं आई थी तो उस जमाने में मरून एंड गोल्ड कलर से काम होता था। और उसके अलावा कोई कलर यानी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था कि ऑफ वाइट कलर जो था वो उसकी मार्कीज बनी थी। ज्यादातर ऑफ वाइट ही आजकल देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हो गया कि वो कलर ऑफ वाइट एंड गोल्ड और उस पर काम होता रहा काफी अरसे तक। वाइट वेडिंग्स बहुत इन रही। फिर दोबारा मैंने इन चीजों को चेंज किया, मैंने ब्लैक मार्की और ब्लैक मार्की विथ डिफरेंट ग्लिटर्स थे उस पे, वो उस पे काम किया मैंने। ब्लैक मार्की कोई लेता नहीं था मगर ब्लैक मार्की बहुत इन हुई। फिर ग्रे मार्कीज एंड अब मैंने लाइलेक्स और डिफरेंट मजिंडा कलर्स और उन कलर्स में बहुत काम किया है, तो वो डिफरेंट लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अब एलईडी पार्किंस और पार्किंस इफेक्ट्स जो है लाइट्स के बहुत इन है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो एक कॉल है हमारे साथ, पहले मैं वो कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी फयाज, मुझे कुछ डिस्कस करना है डॉक्टर नाजिया से। डॉक्टर नाजिया चली गई? आप टीवी नहीं देख रहे? जी मैं टीवी मैंने अभी ऑन किया है। अच्छा। और मुझे पता नहीं था कि वो जा चुकी हैं। इनमें से कौन आपको नाजिया लग रही है, मुझे बताएं। मैम सॉरी, वो नाम से मेरे अच्छा, कुछ और पूछना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी सर पे जो बाल है वो तकरीबन जब मैं साबुन को यूज करता हूँ तो उसमें तकरीबन कई ज्यादा यानी कि बाल मेरे सर से गिर जाते हैं। अच्छा, ये अब अगले मंगल तक आप वेट करें। अगले मंगल जब डॉक्टर नाजिया आएंगी तो आपके बाल गिरना रुकेंगे, वरना आप अभी नहीं हम आपको बता सकते। इनसे कहें साबुन छोड़ दें। साबुन छोड़ दें आप, ऐसे ये हल है। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने का बहुत बहुत आपका। आप जब कॉल करें आपको पता होना चाहिए कि गेस्ट चले गए हैं, तो आप डॉक्टर नाजिया जब नेक्स्ट ट्यूसडे आएंगी तो आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। नहीं भी आपकी कॉल लगी तो मुझे आपका सवाल याद रहेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। आपने कहा मेरे जो सर के बाल हैं उनके जो है वो गिर रहे हैं और उनमें क्या हो रहा है, साबुन इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। तो पहली बात कि आपका अगर कॉल नहीं भी मिली तो मैं फयाज आपका ये सवाल जरूर सबसे पहले जब नाजिया आएंगी तो उनसे पूछूंगी और आप उस दिन जरूर ट्यून इन कीजिएगा और आप देख सकते हैं ताकि आपको डॉक्टर नाजिया भी समझ आ जाए कि कौन है। ठीक है, अच्छा हम बात करते हैं वेडिंग प्लानिंग के ऊपर। दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। वही ना, वही टिपिकल क्वेश्चन रिपीटेड वही आ रहे हैं। एग्जैक्टली, डैंड्रफ एंड दाने, ये दो चीजें कॉमन हुई हैं बहुत। अब मुझे बताएं, अच्छा आपने भी कहा कि मैंने लाइलैक इंट्रोड्यूस किया, तो कैसे मुझे उसका थोड़ा सा बताएं। बस ये कि लाइक आई ऑलवेज डिजायर टू डू समथिंग डिफरेंट, तो उसी में मैंने लाइलैक मार्की बनवाई एंड लाइलैक एलईडी मार्की डेरे को कहते हैं, जो पहले टेंट कहते थे जिनको। अच्छा ठीक है। तो मार्की एक्चुअली बहुत से शायद लोगों को ये टर्म्स पता नहीं है, लेकिन मार्की जो है वो जैसे पहले हम शामियाना कहते थे, जी बिल्कुल, उसी को डेरा कहने लगे। अब वही मार्की हम कहते हैं उन्हें, इंग्लिश में मार्की कहते हैं। तो वो मार्की लाइलैक कलर में, कारपेट लाइलैक कलर में, एंड देन पर्पल जो थे वो कुर्सी के कवर थे और लाइलैक उसके नैपकिन्स थे, मतलब इस तरह के कॉम्बिनेशन। वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, ये जो मोहतरमा बैठी हुई, राशिद बोल रहे हैं आप? जी मैं राशिद बात कर रहा हूँ। तो मैंने जो है मतलब काम के सिलसिले में कोई बात करनी, टेलर मास्टर हूँ मैं। हेलो जी पूछिए।
मतलब कि मैंने किसी ऐसी ज्यादा बड़ी बुटीक पे तो काम नहीं किया हुआ। हाँ। ऐशा वारसी के यहाँ काम किया हुआ। हाँ। तो काम वगैरह भी है नहीं, तो मैंने कहा अगर कुछ सिलसिला बन जाए काम का मेरा तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक मिनट, इनमें से कौन आपको डिजाइनर लग रही है? मेरा ख्याल है कि आप बराबर में ही जो बैठी है। बिल्कुल गलत, ये डिजाइनर नहीं है जी। ब्यूटिशियन हो, स्टाइलिस्ट हो। ये ब्यूटिशियन है, स्टाइलिस्ट हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, और जो उनके साथ बैठी हैं वो वेडिंग प्लान करती हैं, वेडिंग के जोड़े नहीं बनाती, वेडिंग प्लानर है। लाइक जो शामियाने और ये जो लगते हैं ना, ये उनका काम है, ये डिजाइनर नहीं है, इनमें से कोई भी डिजाइनर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और कोई बात कहनी है आपने? हिसाब से कोई और बात कहनी है आपने भाई? लेकिन कंसेशन देना चाहिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखिए, जब कॉल करें तो समझें कि कौन बैठा हुआ है। आपको हो सकता है उनको ये लगा हो कि वेडिंग प्लानर्स को आया ना कि शायद शादियों के जोड़े बनाते हैं, करते हैं लोग, समझते हैं कि हमारे वैसे ये भी तो होता है। ज्यादा मैंने देखा है कि लोग जो वेडिंग प्लानर्स, अब तो बहुत वेडिंग प्लानर्स आ गए हैं। वो ये होता है कि वेस्ट में वेडिंग प्लानर का मतलब ये होता है कि वो आपके जोड़े भी खरीदवाती है, वो आपकी ज्वेलरी, आपकी वेडिंग रिंग, आपकी हर चीज, बिकॉज वहाँ हर चीज आउटसोर्स होती है। तो वो जो आउटसोर्सिंग होती है उसमें वो कमीशन छोटे छोटे होते हैं, मगर उसमें ये होता है कि वो आपको टाइम देती है, आपके जोड़े खरीदवाती है। तो शायद ये अच्छा, आपकी कंपनी का नाम है लास्ट सेलिब्रेटर्स। अच्छा, लास्ट सेलिब्रेटर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, और अपनी टीम के बारे में बताएं। कितने लोग हैं? स्टार्ट किया तो कितने लोग थे और कहाँ तक? मैंने जब स्टार्ट किया था, बिल्कुल जब मैंने स्टार्ट किया था हम 4 लोग थे। ठीक है, ओके। और 4 मैंने बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट की थी, एंड इट वाज जस्ट एन आइडिया जो मैंने अपने हस्बैंड के ऑफिस से शुरू किया था। माशाल्लाह, देन यू नो इट बिकेम अ कंपनी। फिर देन इवेंट प्लानिंग से फिर वो यानी वेडिंग प्लानिंग से इवेंट प्लानिंग कंपनी बनी, इवेंट एंड वेडिंग प्लानिंग कंपनी बन गई। 4 से लोग अब मल्टीप्लाई होके बहुत सारे हो गए। तो अब एक पूरी टीम बन गई, जो कि मोस्टली जो लोग अब मेरे साथ 12-13 साल, मुझे 13-14 साल हो जाएंगे, तो वो मेरे साथ इतने टाइम से बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि अब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं। फिर उनकी जगह ट्रेनीज आ जाते हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं। तो वो है डेली वेजेस पे तो बहुत सारे, मेरे ख्याल में मुझे तो नाम भी, उनकी शक्लें भी याद नहीं रहती है। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, इरम बात करिए, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। जी, मुझे ये आपसे सवाल करना था, आमना से कंप्लेनेबल के आमना के लिए शिकायत है। मैं ही आमना हूँ, बोले। नहीं सॉरी, आमना के अजमत, सॉरी। यही मैं सोच रही थी, मुझसे ही बात कर रही है और आप कह रही मुझे आमना से कंप्लेन करनी है, तो मैंने कहा मैं ही आमना हूँ। आपको याद आ गया कि आपको किससे कंप्लेन करनी है? जी, अजमत से। जी, वो हंसती नहीं बिल्कुल भी। आप हमको बोलिए ना, हंसे करें, बातें किया करें। अच्छा, वैसे पता है क्या, ऑनेस्टली आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने अभी सोचा था कि अब ब्रेक आएगी ना तो मैं अजमत से बोलूंगी कि अजमत आप इतनी सीरियस क्यों बैठी हुई हैं? सीरियस बैठी हुई, तो मैं ये कह रही थी। आपको पता है कि इतनी फन लविंग है, इनसे आप वैसे रियलिटी में अगर आप मिले, मैं तो खैर मिल ही रही हूँ, लेकिन अगर आप इनसे वाकई नॉर्मल रूटीन जो होती है उसमें आप मिले, इतनी मजे मजे की बातें करती हैं, इतनी स्माइली फेस है। पता नहीं टीवी पे आज आपको क्या हो गया? सर मैं भी बोलने वाली थी, अब आप हंसती हैं। आज सुबह आपको मैंने बताया कि क्या हुआ कि रात से मैं एंटीबायोटिक्स पे हूँ। आज अजमत की तबीयत ठीक नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बस मैं ये इनको देना। नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं सोच रही हूँ कि आपने इतनी मजे की बात की है और मैं भी यही बात सोच रही थी कि मैं बोलने वाली हूँ। मेरी तो माशाल्लाह हंसी रुकती नहीं, चाहे कोई दुखी बात हो रही हो, इसके लिए अच्छा है ये हंसना। यहाँ कोई सीरियस टॉपिक हो, यहाँ कोई मजाकिया बात हो रही हो, मेरी तो हंसी फिर भी निकलती रहती है। तो आपने इतनी मजे की बात की है कि अजमत आज हंस नहीं रही थी, तो ये दोनों हमारी जो है, देखिए आज मैं सुबह ही आई थी मेकअप रूम में, हम यही बात कर रहे थे। मैं कहा आज मेरी सुबह से तबीयत, रात से सोच हो गया और आई तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा आज अजमत आप ठीक नहीं लग रही हैं, तो इन्होंने कहा नहीं मेरी तबीयत। वेदर इज आल्सो चेंजिंग रैपिडली, कभी हंसना चाहिए, बिल्कुल सही कह रही, हंसने से बीमारी इंसान अपनी भूलता है। तो आपको मैं इनकी तरफ से एक हेयर कट रह गया था, वो आपको मैं दे रही हूँ। आप यहीं से कॉल करिए ना?
जी कराची से जी? है। ठीक है, आपको हेयर कट मिल गया है और आप Thank अपने you, कंट्रोल sir. रूम से अब इनसे पूछ लीजिएगा इनका एड्रेस वगैरह और वहाँ जाके आप मजे का हेयर कट करें और और जब आप आप जाएं। बहुत बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। और आप जब जाएं तो आप इनको बताइएगा कि मैं वो कॉलर थी जिन्होंने आपको हंसने का कहा था। थैंक यू फॉर कॉलिंग इरम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मुझे बताएं अजमत, इवेंट प्लानिंग पे आप कितना बिलीव रखती हैं कि होनी चाहिए आजकल? इवेंट प्लानिंग बहुत अच्छी बात है, ये होनी चाहिए और ये हाँ, मेरे ख्याल में हंस के कर। हाँ, अब मुझे हंस के करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे वो फील नहीं हुआ, मुझे लग रहा था कि वाकई में मुझे इस वक्त जो बुखार का अटैक जो है बढ़ता चला जा रहा है, तबीयत, हाँ। तो उसके अंदर डाउन। खैर, जॉब इज जॉब। तो इवेंट प्लानिंग से हिसाब से जब से मैं आई 2000 से, तो ये ट्रेंड शुरू हो चुका था। अच्छा। और आई वॉज एट जमजमा, तो वहाँ पे 2-3 कंपनीज और भी मेरी कुछ फ्रेंड्स जो छोटे लेवल पे कर रहे थे, देखते देखते अब वो इतना आगे फ्लरिश हो चुका हुआ है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ब्राइड्स आती हैं अपनी थीम लेके भी आती हैं कि ये मैं पूछने वाली थी कि जब आपके पास थीम्स लेके आती हैं तो ज्यादातर आजकल किन कलर्स की थीम्स आ रही हैं? अब बिल्कुल डिफरेंट चेंज हो गया है। पता है, वो सरप्राइज के एक मेरी ब्राइड पिछले दिनों आई है, उसका गरारा और ये सारा इट वाज इन ब्लैक एंड टर्कोइज कलर। रियली? आई वाज amazed and she was Was it looking looking good, good, like she was looking शरारा gorgeous, I tell you. एंड उसकी कुछ प्लानिंग भी I इसी think तरह she से कुछ has- किया हुआ था मैं- उन्होंने। added बस इसी की something. बात पे छोटा सा, मुझे मैं काटना आपको नहीं चाह रही हूँ, मैं ये कह रही थी कि अभी मैंने एक मेहंदी करी थी ब्लैक ग्रे एंड सिल्वर में। Oh wow! तो मेहंदी वाज ब्लैक ग्रे सिल्वर एंड आर्मी ग्रीन जो होता है टचेस थे Okay. सो इट वाज समथिंग डिफरेंट एज अजमत सेड के मतलब I ब्लैक had fun doing it. I really enjoyed But doing like it. turquoise और black combination very beautiful. एक नहीं लगता आपको एकदम एक आंखों को टर्कोइज जाके? ब्लैक था, उससे पहले मेरी एक निकाह की ब्राइड थी, उसका शॉकिंग पिंक हाँ। एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन था। वो भी बहुत ज्यादा आंखों को चुभने वाला कलर है। इट वाज ब्यूटीफुली तो डिजाइन। उसमें मेकअप कैसा होता है फिर मुझे आप उसके ये अंदर बताओ? देखिए मॉडल काइंड का होता है कि जैसे आपने मॉडल को ब्राइड बनाया, इट हैज टू बी जैसे मॉडल है, आपने उसको ब्राइड करके प्रेजेंट किया है। बिल्कुल। और उसको करने में बड़ा मजा आया बिकॉज आप वो बेसिक कलर से हटके जब दूसरे कलर्स में आते हैं ना, तो ब्राइड डिफरेंट लगती है। बिल्कुल। वैसे भी मेरे रेड्स के आपको पता है शेड्स बेशुमार है और वो एक पेटेंट मेकअप तो रहता नहीं है। अच्छा, क्योंकि एक हर बड़े एक का फेस अलग है, फीचर्स इंटरेस्टिंग अलग कॉलर है। है हमारे, उनकी कॉल आ चुकी है, आपने शायद पहले भी उनसे बात की हुई, डॉक्टर अनवर जहीर कराची से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए जी, कैसे आज हैं? आपका फोकस बहुत अच्छा है। द टॉपिक सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। शादी के बिल्कुल। ऊपर और उनकी मुख्तलिफ रसूमात और उनको किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाए। आपकी शादी नहीं हुई भी तो आप भी करवा सकते हैं। चलिए जी, मैं जल्दी से कमेंट दे दूं वरना टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ जी जी, चलिए, नहीं नहीं देखिए नहीं जी, आपके चले देखिए, एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि हर शख्स चाहता है एक नई क्रिएशन के साथ एक नई चीज को पोर्ट्रे किया जाए। एक बात। अब बात यह है कि इसमें थोड़ी सी वर्सिटैलिटी और वेरिएशंस आना चाहिए और ये बात जो है वो फैमिलीज को सोचना चाहिए। वो क्या होना चाहिए कि देखिए 7 दिन की तकरीबात, किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो 7 और 10 दिन तक तकरीबात के अंदर जो है वो इंगेज हो जाए और अपने सारे असाइनमेंट्स को भूल जाए। अब कोशिश ये होना चाहिए कि सिर्फ इसको 2 दिन तक महदूद किया जाए। और 2 दिन तक किस तरह किया जा सकता है, उसमें ये किया जाए कि जो मेहंदी है, निकाह रुखसत है, उसमें सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर्स दोनों साइड के आए, यानी लड़के और लड़की, या 100 से ज्यादा की एक गैदरिंग ना हो। और उसी दिन जो है वो आप अपनी ढोलकी या जो भी मेहंदी की रस्म रखें, उसी दिन निकाह, उसी दिन रुखसत। अब वो काम कंप्लीट। तो इवेंट प्लानर के तो फिर बिजनेस तो खराब हो अब आप सुने, अब उसके बाद जो है वो 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद आप एक अच्छा होस्ट करिए डिनर, और रिसेप्शन, दोनों तरफ के फैमिलीज के जो कितने भी 1000 आदमी हो, 500 वलीमा रिसेप्शन। जी वलीमा, आप वलीमा रिसेप्शन कह दें, वेडिंग रिसेप्शन, वलीमा वेडिंग स्लैश रिसेप्शन कर दें। और उसमें दोनों लोग जब आएंगे फैमिलीज के और उनके गेस्ट होंगे तो आपको जो अटेंडेंस मिलेगी वो बहुत ज्यादा होगी। इसकी वजह ये कि वो सोच लेंगे कि भाई एक ही तकरीब हो रही है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूंगी, शायद डॉक्टर साहब को ये पता होगा या पता नहीं है कि इस वक्त जो इवेंट्स है वो 2 ही दिन के हो चुके हैं। हाँ, एक कंबाइंड मेहंदी होती है, एक वो हो गया, और एक जो है वो शादी और वलीमा एक हो गया है। अच्छा जी, ये बिल्कुल शादी वलीमा, लोग देखिए इतने अखराजात हो चुके हैं, हर चीज इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है कि शादी और वलीमा जो है लोग अब एक करने लगे, दोनों तरफ के गेस्ट आ जाते हैं। नहीं, मगर इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, रिसेप्शन है नाम ये। रिसेप्शन अब नहीं, मैं आपको प्लीज एक बात बता दूं कि अब निकाह आपका पहले हो जाता है ना। वो तुम निकाह जो है, मैं इस्लामी बात नहीं, निकाह जो है वो देखिए इस्लामिक का मतलब यही है कि आप किसी को अपने रिश्तेदारों को बुला के खाना खिला के बताएं, वो आप लंच पे भी कर सकते हैं, चाहे वो लंच पे कर लें, आप किसी भी कर लें, लेकिन जब निकाह हो गया है
जब निकाह आपका हो गया तो दोनों पार्टी, ये एक के ऊपर बर्डन थोड़ी है। मतलब ये था ना, उस तरफ जा ही नहीं रही हूँ। नहीं ये है ना कि देखिए लड़के वाले पूल कर रहे हैं और लड़की वाले पूल करके कर रहे हैं जी। तो दोनों तरफ से आपका वो एक कंफर्मेशन हो गया कि इन्होंने एक क्वेश्चन जो इस वक्त सारे इवेंट प्लानर को देख रहे होंगे उनके दिमाग में होगा, बजट। अब हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। इसीलिए ये कह रही हूँ कि अभी एक और मैंने एक रिसेप्शन किया था जिसमें शादी, अब शायद आप हैरान होंगी और उछल जाएंगी, शादी वलीमा और मेहंदी एक दिन थे। ठीक है, हाँ पहले पानी गलत कह दिया मैंने। आई एम अमेज्ड टू, इवन आई एम अमेज्ड। अच्छा चले, मैंने एक शादी अब इसकी भी मैं एक वजह बता दूं, निकाह एक दिन पहले हो गया था। हाँ फिर तो ठीक है, अब बच्चों की सारी बातें उछल कूद और डांस वांस करने थे लड़के लड़कियों के फ्रेंड्स को, तो उन्होंने मेहंदी का पूरा फ्लोर बनाया था, वो किया था, निकाह हो चुका था, लड़के वाले और लड़की वालों ने पूल करके एक बड़ा रिसेप्शन दिया था। तो बच्चों की भी वो हो गई थी खुशियां कि भाई हमने डांस कर लिया, और माँ बाप के भी वो हो गया था कि दोनों फैमिली। मैंने एक शादी अटेंड की जिसमें इसी तरह था कि उन्होंने फ्लोर बनाया हुआ था, लड़की और लड़का उसी दिन उनका निकाह हुआ, मेहंदी भी वही थी, रुखसती हो गई। बट उनका जो वलीमा रिसेप्शन था वो छोटा सा था, उन्होंने सकूरा पे एक छोटा सा रिसेप्शन किया, वहाँ पे खाना, जितने अपने क्लोज फ्रेंड्स थे उनको बुला के खाना कर लिया, और वो एक तरह वलीमा हो। हाँ तो यही मैं कह रही हूँ कि कोई इसमें हर्ज नहीं है, मैं ये बताना चाह रही हूँ। सिर्फ ये आपसे पूछना है कि बजट चाहे एक फंक्शन का भी, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन दिल भी सबका जाता है कि चलो जी एक इवेंट प्लानर से, तो क्या इतनी अफोर्डेबिलिटी है आपके अगर आपसे हम लोग कंसर्न करते हैं और कंसल्ट करते हैं आके, और कोई एक आम फैमिली आके आपसे कंसल्ट करती है और कहती है जी मुझे इवेंट प्लानिंग करानी है, वेडिंग प्लान करानी है, तो इतनी अफोर्डेबिलिटी होती है? बिल्कुल होती है आमना, मगर इसमें ये होता है कि फैमिलीज को भी समझना चाहिए कि उनके बजट में इम्पोर्टेड फ्लावर से काम नहीं होता है, या उनके बजट में जो है वो बहुत हाई फाई चीजें या बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती, लेकिन एक अच्छी शादी बिल्कुल हो जाती है। आप 10 लाख का फूलों का एक बजट एक शादी के अंदर था, 10 लाख के उन्होंने इम्पोर्टेड फ्लावर्स से पूरी जो अफोर्ड कर सकता है वो तो करेगा। वही तो मैं कह रही हूँ, जो अफोर्ड कर सकता है, नहीं मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि सिर्फ आप क्या मतलब लाइक लो प्रोफाइल लोगों के लिए भी करती हैं, या मतलब? मैं हर एक के लिए करती हूँ जो मुझे मतलब फिर आप डिसाइड देख लेते हैं कि खूबसूरती, तो मैं तो समझती हूँ खूबसूरती क्रिएटिविटी के लिए पैसों की जरूरत नहीं। बिल्कुल भी, बिल्कुल सही। ठीक है, आप कलर कॉम्बिनेशन से बहुत सी चीजें, बिकॉज हम लोगों को पता होता है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 50 टेबल्स के, अगर 500 लोगों का है तो आप जरूरी नहीं कि हर टेबल पे फूल रखें, आप कैंडल से भी उसको बजट को बिल्कुल नीचे ला सकते हैं। आप फ्लोरल अगर इम्पोर्टेड नहीं है, लोकल है, उनकी खूबसूरती एक अपनी जगह है। आप अगर अच्छे अरेंजमेंट्स बनाते हैं तो आपको डर ही नहीं है किसी चीज से, तो आप इन चीजों से एनहांस कर सकते हैं, क्रिएटिविटी आ जाती है। लेकिन अब तो क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा वो हो गई हैं कि जी वॉल पैनलिंग चल गई है और यू नो लाइक उसमें मार्कियां बहुत बड़ी खूबसूरत बन गई हैं, ये मगर यही मैं बात कर रही हूँ कि अगर एक अच्छी सी कायदे की बारीकी में काम हो जाए और लोकल फ्लावर से हो जाए तो बहुत रीजनेबल आता है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि वेडिंग प्लानिंग के अंदर आपकी कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है? डेकोरेशन? हम लोग हर चीज करते हैं, डेकोरेशन, फूड जो है वो उसकी कंसल्टेंसी, फूड प्रेजेंटेशन, मेन्यूज वगैरह बनाते हैं, फिर इंटीरियर पूरा करते हैं, इंटीरियर्स में फ्लोरल स्टेजेस एंड फ्लोरल अरेंजमेंट्स और तरह तरह की चीजें आ चुकी हैं जो बहुत सारे नाम हैं उनके, वो सारा इंटीरियर डेकोर और फूड हो गया। फिर उसके अलावा वो बैंड्स हैं, ऑर्केस्ट्रास हैं, म्यूजिशियन या इस तरह की कोई सर्विसेज चाहिए, यानी गाड़ी की जो सजावट होती है या रूम अरेंजमेंट्स होती हैं या एग्जीक्यूशन होते हैं, एंट्रीज होती हैं, बस इस तरह की बहुत सारी चीज रिलेटेड टू द वेडिंग, पैकिंग्स हैं, ये हैं, बिट्स हैं, वो सब कुछ आ जाता है। ठीक है। अच्छा अजमत, एक मैं आपसे सवाल करूंगी कि जब फैशन शोज हो रहे होते हैं, और आपसे भी यही सवाल अभी दोबारा करने वाली हूँ मैं कि फैशन शोज भी आप प्लान करते हैं? जी मैं इवेंट्स ही पूरे फैशन शोज में जब आप देखते हो कि 3 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का एक वो होता है कि 6 दिन जी हमने फैशन शो अटेंड करना है, हर डिजाइनर आ रहा होता है, वही मॉडल्स रिपीट हो रही होती है, उनकी स्किन पे प्रॉब्लम नहीं होती जब वो बार बार रोजाना हर थोड़ी देर बाद मेकअप चेंज हो रहा होता है उनकी स्किन? डेफिनेटली वही मैंने पहले बताया कि वो अपना बेस जो है अपने ब्यूटिशियन से जाके लिखवा लें जो जो चीज़ की ज़रूरत हो। तो आजकल की मॉडल्स काफ़ी अवेयर हो चुकी हैं, वो रखती भी हैं, तो अपना बेस, अपना पाउडर और अपना जो है पफ इनका सेपरेट होना चाहिए जब रेगुलर बेसिस पे अगर करा रहे हैं। तो अगर रेगुलर बेसिस पे अगर नहीं करा रहे हैं तो हमारे पास तो डेली बेसिस पे जब अगर 6 दिन का इवेंट है तो 6 दिन लगातार मेकअप करने से इफेक्ट नहीं होती आपकी? बिल्कुल इफेक्ट होती है, मगर फिर उसके बाद फॉरेन क्लेंजिंग करें, फॉरेन क्लेंजिंग करें और डायरेक्ट वॉश ना करें, किसी क्रीम से या नरिशिंग लोशन से पहले उसको रिमूव करें थ्रू कॉटन से जब पूरा साफ हो जाए और आंखों का आई मेकअप रिमूवर से पूरा साफ हो जाए, देन
दे शुड यूज फेस वॉश जेल अच्छा सा लेके वॉश ठीक। एक कॉल है हमारे साथ, इरम है। अस्सलाम वालेकुम इरम। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, फैशन शोज भी आपने प्लान किए हैं, उसमें क्या ज्यादातर आप कलर्स यूज करते हो? देखिए, ये फैशन शोज मोस्टली हम थीम्स पे करते हैं। जो भी मैंने फैशन शोज किए हैं या जो भी मैंने बैंक्स के इवेंट्स किए हैं या जिस तरह के भी मतलब इवेंट्स किए, तो मोस्टली हम एक थीम रखते हैं उसके अंदर कि भाई क्या थीम होनी चाहिए, और उसके लिहाज से वो कलर, बैंक्वेट के कलर्स, और मोस्टली जो रैम्स बनते हैं वो न्यूट्रल कलर्स में होते हैं ताकि मॉडल चलती भी आए तो उसके कपड़े एनहेंस किए जाते हैं। एग्जैक्टली। सो इट्स नॉट के रैम्स और उसके लाइट्स का जो होता है उसमें ऑब्वियसली जो लाइट्स होती हैं वो चिली लाइट्स नहीं होती। उसके अंदर जो है पार्किंस एंड एलईडी एंड दूसरे किस्म की लाइट्स जो होती हैं वो की जाती हैं उसमें। अच्छा, क्या इसमें आप लोग ये भी करते हैं कि काउंसलिंग भी कर लेते हैं? अगर कोई लोग कुछ और आपके पास आइडिया लेके आए लेकिन अगर आपको वो क्लिक नहीं करा तो आप उसे चाहती हैं कि चेंज कर दें, उनको समझाएं कि नहीं इस तरह कर लें? आमना, ये तो मैं गलत आइडियाज पे कभी काम नहीं करती। मैं कस्टमर छोड़ दूंगी मगर मैं गलत चीज नहीं करूंगी। मगर ये शादी में भी लोग करते हैं, ये इवेंट्स में भी लोग करते हैं। लोगों को चाहिए होती है भड़कीलापन और वो यूं हो जाए और यूं हो जाए। तो आप सिर्फ ये थोड़ी कि अपना पैसा कमाने के लिए बैठे हुए, आप अपनी रेपुटेशन एक कैरी कर रहे होते। तो वो मैं गलत चीज तो ऑब्वियसली नहीं करूंगी। मशवरा देती हूँ, समझाती हूँ, समझ 99% लोग समझ जाते हैं। ठीक है, लेकिन 1% में अगर ऐसा बहुत ही हो जाता है, कभी होता है कि जी मेरी रिंग लिस्ट छोड़ दें, इतना वो एक्सेसराइज्ड हुई हुई होती है, हेवी दुपट्टा, ज्वेलरी, और उस पे से कहती हैं जी यहाँ से लटें छोड़ दें। देखिए ब्राइड शुड लुक नीट, टीका है, झूमर है, जेवर है, आमना, ऊपर से दुपट्टा, बॉर्डर इतने। तो मैं अपनी ब्राइड्स जो बनने वाली हैं, प्लीज दुपट्टे पे जरा हैवी कम करवाएं। कल मेरे पास डिजाइनर आई हुई थी, वो भी यही बात कर रही थी कि आप प्लीज अपने, अगर आपकी शर्ट्स हैवी है तो अपने दुपट्टे को तो मुझे समझ दुपट्टा इतना हैवी, अब वो जमाने थोड़ी रहे अजमत हमारे वाले के हमारे टाइम में होता था। आमना, मुझे याद है एक लड़की अभी मेरे पास आई थी, ये समर्स की बात है पिछले, उसने मुझे अपना जोड़ा लाके दिखाया, बिकॉज नेचुरली आप बहुत करीब आ जाते हैं फैमिली से जब आप ये काम कर रहे होते हैं, तो वो उनकी बहुत सारी चीजें शेयर करने लगते हैं। उसने जब मुझे अपना जोड़ा दिखाया, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज अमेज्ड एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर ब्राइडल ड्रेस। वो लॉन का जोड़ा था, वो लॉन का था, और उसने लॉन के ऊपर इतना खूबसूरत लॉन था, इतना खूबसूरत, उस पे जो प्रिंट करवाया हुआ था उसने शायद मेरे ख्याल में ब्लॉक प्रिंटिंग या वो वाली डिस्चार्ज प्रिंटिंग थी, मगर इतनी, यानी वो लग रहा था सिल्क है जैसे। आप वाला प्रिंट लिया था उसने, उसको वो करवा के, और इतना हसीन वो जोड़ा। अच्छा, आई थिंक इसमें कोई बुरी बात नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। गर्मी में उसको कहती है दिस इज माई ड्रेस, आई एम गोइंग टू वेयर इट। निकाह का मैं उस दिन ही बता रही थी, निकाह का मैंने किसी का जोड़ा देखा, आई स्वेयर अजमत, आई वाज शॉक्ड टू सी दैट उस लड़की ने सिर्फ लेसेस के साथ, लेसेस के साथ उस शर्ट को बनाया, लेस, और नीचे उसने क्रश करके, उस दिन भी मैंने बताया जब हमारे साथ माहिम आई हुई थी डिजाइनर माहम, तो मैंने बताया कि वो क्रश करके उसने सिल्क को नीचे से शिगरारा बना लिया, लंबी शर्ट, दुपट्टा, और उसमें सिर्फ लेसेस थी। बिल्कुल टाइप का था उसका। वो देखती रह गई, मैंने कहा ये निकाह का जोड़ा, लाइक प्रॉपर बड़ा निकाह था। जब आपने देर से आपका जब रुखसती का टाइम जरा देर हो तो आपको पता है निकाह बड़ा ही होता है, लोगों का चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से ब्लैक आ गया, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड पिंक, हर चीज भी बहुत सारी भरी भरी हो गई थी जब आपने टाइम से निकाह और उसका करना होता है। अच्छा, उसका जो गरारा था वो इसी तरह का था, इट वाज ये सिल्क का था, मगर जो शर्ट था और दुपट्टा था वो लॉन था, और इतना खूबसूरत उस पे हल्का काम बना हुआ था, इतना प्यारा कलर उसके थे। ठीक, बहुत अच्छा ड्रेस। अच्छा, अगर आपसे किसी ने कांटेक्ट करना हो, आप लोगों के फेसबुक पे पेज है? आई एम अवेलेबल ऑन फेसबुक है मेरी, फिर मेरी वेबसाइट है www.shadiarrangements.com.pk। बैंड बाजा बारात, बैंड बाजा बारात वेरी सिमिलर टू दैट। वो बैंड बाजा बारात से भी लोगों ने, भाई वो देख के लोगों ने इवेंट प्लानिंग शुरू कर दी। आपको ये बात पता है? नहीं, एक्चुअली आमना, बहुत से, मैं आपको एक और चीज बता दूं, बहुत से बच्चे या लड़के लड़कियां जो इस फील्ड में आए हैं वो ये समझते हैं कि बस इधर से केटरिंग करा ली, किसी को पकड़ के स्टेज करा लिया और किसी को पकड़ के डेकोरेशन करा लिया तो इवेंट बन गया। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर ऐसा हैंडल करना बहुत ऐसा अगर होता तो हर आदमी इवेंट प्लानर बना होता, हर आदमी डिजाइनर बन जाता, हर आदमी ब्यूटिशियन बन जाता। सेम गोज विद द ब्यूटिशियन। वही मैं कह रही हूँ, हर कोई नहीं कर सकता। अब ये एक्सपीरियंस सीखता है, निकल जाता है, कितने दिक्कतें परेशानियां आती हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। अजमत, इंशाल्लाह आपसे तो फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात। और आज बड़ा अच्छा लगा कि मेरे साथ जो वो लोग थे जो
सही जवाब दे सकते थे जिसका रिलेटेड फील्ड था, तो इट हेल्प्स अ लॉट। इट वाज प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह किसी ने वेडिंग प्लानिंग करानी होगी तो आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे, और वैसे भी फिर एक दिन मैं आपको अपने शो पे इनवाइट करूंगी ताकि हम इस चीज को और इलैबोरेट करके लोगों को बताएं कि क्या चीज होती है वेडिंग प्लानिंग और इवेंट प्लानिंग, और बजट सबसे मेन वजह जो आजकल लोगों की प्रॉब्लम है वो बजट पे है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। थैंक यू। आप दोनों बहुत प्यारी लग रही थी आज, दोनों के कपड़े आज डाउन तो लग रही थी बिकॉज आज आप स्माइल कम करी थी अजमत, लेकिन चलें कोई बात नहीं, माफ किया आज आपको, कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। एंड थैंक यू अजमत फॉर द हेयर कट। दो हेयर कट हमने दिए हैं आज। हाँ। अब नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगी तो आपको भी गिव अवे देना पड़ेगा, किसी की वेडिंग प्लान करनी। हाँ, ये वेडिंग प्लानर में वैसे क्या गिफ्ट देंगे? हाँ, ये जरा हमें बताएगा। थैंक यू सो मच। तो बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा दिन गुजारें। आप हमें अपनी फीडबैक दे सकते हैं मॉर्निंग मसाला @news1tv.tv पे, और मैसेजेस ऑन फेसबुक मॉर्निंग मसाला ऑफिशियल पेज हमारे दो हैं, एक दोनों खोल के देखेंगे, लेकिन जो नया वाला है उसका बैकग्राउंड ब्लू सा है, तो उस पर आप हमें उस पर वीडियोज भी हमारी ये जो है अपलोड हुई होती हैं, तो आप उस पर हमें सजेशन दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ मैं आऊंगी। खुदा हाफिज़।